की जरूरत नहीं है, पहले ही आप मजबूत कर दिया तब वो काम हो जाता है। यही नेटवर्किंग में बहुत जरूरी है कि आप एक एक पिलर लेके आएंगे, एक एक पिलर मजबूत करना है। वो मजबूती कैसा होता है, इसमें पीवीसी मेटा में कैसा होता है, जानकारी से होता है। जब उनको बहुत जानकारी मिल जाता है ये क्या है, समझ में आ जाता है, तो वो कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए जानकारी बहुत जरूरी है। इस ओर से मैं थोड़ा काम करना चाहता हूँ ये पीवीसी मेटा के कम्युनिटी में। तो आप सबको मालूम है बिटकॉइन 2009 में आया है। उस समय से इधे अभी तक, अभी 13 साल के आसपास हो गया, अभी तक उसका कुछ भी हिल नहीं सकता। उसका ब्लॉकचेन को कोई टच नहीं कर सकता, कोई हैकिंग नहीं कर सकता, कोई हैकिंग अभी तक ट्राई भी नहीं कर सकता। ये है इसकी मजबूती। जो बिजनेस हम करने वाले हैं, जो बिजनेस हम कर रहे हैं पीवीसी मेटा का, वो उसकी आधार से बना हुआ है। वो बिटकॉइन के आधार से, उस सिस्टम के आधार से बनाया हुआ है। आपको अच्छी तरह जानना चाहिए, ये बिटकॉइन सिर्फ कॉइन है, सिर्फ पैसे की मामला है। लेकिन वो बिटकॉइन के बाद एक चीज आया, बहुत मजबूत वाला आया, वही है एथीरियम। वो एथीरियम बिटकॉइन से भी बहुत मजबूत है। बहुत सारे लोगों को बिटकॉइन मालूम है, बाहर वाले को, लेकिन क्रिप्टो में आ गया तो एथीरियम तुरंत मालूम हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, बाहर वाले को सिर्फ बिटकॉइन ही देखता है, कुछ बिटकॉइन नहीं बोलता है यार, या क्या है, ये क्या है, नहीं मालूम बोलते हैं। नहीं, इससे बिटकॉइन से भी बहुत बहुत मजबूत चीज है एथीरियम। तो एथीरियम क्या किया मालूम है, एथीरियम बहुत सारा प्रोग्राम लेके आया। एथीरियम के जरिए बहुत सारा प्रोग्राम आया। बिटकॉइन उसके लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। बिटकॉइन सिर्फ कॉइन बस। लेकिन एथीरियम बनाया लोग, उसमें से बहुत सारा प्रोजेक्ट्स निकल के आया। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उससे ही बनता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है आपको समझ में आना चाहिए। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए ही पीवीसी मेटा जैसा प्रोजेक्ट्स आता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये होता है, जब पीवीसी मेटा जैसा प्रोजेक्ट आता है उसमें टर्म्स एंड कंडीशन डालते हैं और उसका जो भी सीक्वेंस बताते हैं, कैसे आप इनकम बना सकते हैं, जब क्राइटेरिया बोलते हैं और जो रेफरल बोलते हैं, ये सारा अग्रीमेंट है। इसलिए इसको चेंज नहीं कर सकता है। अच्छी तरह जान लें, अगर सिस्टम के प्रमोटर वाले ही भी सोचेंगे, ये बदल नहीं सकता है। आप ये नहीं सोचना कि ये लोग अभी 20% सब देंगे, कल थोड़ा चेंज कर देंगे, बल 10% बना देंगे, कुछ कर देंगे। ये सब नेटवर्क में होता है, ये सब एमएलएम में होता है। लेकिन इधर कहीं नहीं, कहीं भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब जो परसेंटेज भी बनाए, फिक्स किया है, ठीक है ना, 20% 19% 18% फिक्स किया है। और जो इसमें जो क्राइटेरिया फिक्स किया है, वो अभी से कुछ नहीं कर सकता है। इनिशियल में थोड़ा चेंज किए हैं, तब से वो फिक्स हो गया, ये ब्लॉकचेन में चला गया। ये डिसेंट्रलाइज्ड है, इसको कोई भी आके चेंज नहीं कर सकता है। फर्क कुछ भी चेंज कभी नहीं कर सकता है, कुछ भी बदलावट नहीं लेके आ सकता है। यही इसका मजबूती है इस सिस्टम का। आप सीख लेना है। ये सब कैसा आया, एथीरियम की तरफ से आया, एथीरियम से आया। एथीरियम से ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आया। वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए ही ये सब सिस्टम, सब प्रोग्राम, सब कुछ चल रहा है। इसलिए एथीरियम बिटकॉइन से बहुत पावरफुल करेंसी है, वो सिर्फ प्रोग्राम करने के लिए। ये ऐसा सिस्टम बना दिया कि और मजबूत होता जाता है। लेकिन आप बोले, आपको मालूम है हैकिंग वाले क्या बोला, मैं 10 साल और दे दो, हम बहुत कुछ करेगा, इधर हैकिंग करने का ट्राई करेगा, बोला 10 साल पूछे लोग, अभी से 10 साल तो लोग कुछ करेंगे बोलते हैं। लेकिन 10 साल से और मजबूत हो जाएगा ये, इसको टच भी और नहीं कर सकता है। इसलिए ये सिस्टम, इसलिए आपको इतना इम्पोर्टेंट है कि आप
कभी इसमें बदलावट नहीं आएगा, कोई टच नहीं कर सकता है। हम जो प्रोग्राम करते हैं वो परफेक्ट है, परमानेंट है, इसमें कोई फर्क नहीं होएगा। इसमें 10% 20% ये फर्क नहीं होएगा, कुछ भी फर्क नहीं होएगा। यही इसका फायदा है। आप समझ लें इसका इंपॉर्टेंस, आप समझ लें ये क्या, किसमें आप भाग लिया है। आपने कोई नेटवर्क एमएलएम में भाग नहीं लिया, एक टेक्नोलॉजी में भाग लिया, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी आने वाला है उसमें भाग लिया। जो भी आगे आने वाला टेक्नोलॉजी है उसका फायदा उठाने वाले हैं आप। तो आपको ये मालूम होना चाहिए दुनिया किधर से किधर जा रहा है। अभी हम पुराने जमाने की दुनिया में बैठ के हम नहीं बोल सकते ये सब नहीं चलेगा यार, ये क्या है, कुछ आता है कुछ जाता है, ये सब नहीं चलेगा, ऐसा नहीं बोल सकता है। तो आप किधर बैठते हैं मालूम है? पोस्ट कार्ड के समय पे बैठते हैं। आपको मालूम है पोस्ट कार्ड, आपको याद है? चिट्ठी लिखा और भेजा, और इनलैंड लेटर, आपको याद है इनलैंड लेटर? मुझे याद है इनलैंड लेटर। अभी गांव से आएगा, माँ पढ़ेगी, मैं पास बैठ के सुनेगा। केरला से आएगा और माँ पढ़ेगी बैठ के, तो मैं सुनेगा, बोलो। तो ये चिट्ठी लिखेगी वापस, वो 1 हफ्ते 10 दिन के बाद उनको पहुंचेगा, वो पढ़ेगा और उसके बाद 10 दिन के बाद भेजेगा। वो दुनिया अलग था, बहुत पुराना दुनिया। अभी व्हाट्सएप में 1 सेकंड में ठक डाल सकता है, 1 सेकंड में बात कर सकता है। ये है एडवांस दुनिया। और क्या होने वाला मैं बोलने वाला हूं, आप चंबित रह जाएंगे सुनते ही। ये सब होने वाला है। एक जमाना था 10 साल पहले, मैं बोला है कभी नहीं मालूम, 10 15 और या 20 साल पहले एक आदमी बोलता, नहीं तो 40 साल पहले एक आदमी बोलता, एक दिन आने वाला है, तुम रास्ते में जाने वाले हो, हाथ पैर हिला के जाते रहते हो, और अमेरिका में बात करेगा। लोग नहीं, उसको यकीन नहीं किया होगा, नहीं यार क्या बोलता है, नहीं होएगा। अभी देख लें, लोग हाथ पैर हिला के जाते हैं, और अमेरिका में यूएस में रहने वाले अपने रिलेटिव से बात करता है, सड़क पे जाता रहता है, उसके आंख में हेडसेट है और हाथ भी फ्री है। ये हो गया, हो गया। अभी नहीं, मैं क्या बोलने वाला हूँ, वो भी होने वाला है। वो कभी नहीं सोचेंगे आप होएंगे। लेकिन अभी का सिस्टम, अभी का टेक्नोलॉजी देखते ही ये 100% क्लियर हो गया और कंफर्म भी कर दिया। जब आप ऐसे वाले बिजनेस में आ जाएंगे, ऐसे वाले प्रोजेक्ट में आ जाएंगे, आप बहुत तरक्की करने वाले हैं। इसमें एक बात बोल देता हूं, मेटावर्स, मेटावर्स के कॉइन है हमारा, हमारा पीवीसी मेटा है, ये मेटावर्स में काम करने वाला है। इसलिए मेटावर्स का दुनिया एक तैयार हो रहा है, उधर हमारे लिए तैयार हो रहा है। बहुत सारे लोग गेम खेलने का देखते हैं, बहुत सारे लोग डांस करने के लिए जाते हैं, दलर मेहंदी के साथ ऑलरेडी डांस कर रहे हैं लोग उधर जाके मेटावर्स में। ये सब हो रहा है, लेकिन हमारे आंख उधर नहीं है, मेरे आंख बैंकिंग में है। हमारा आंख बैंकिंग में होना चाहिए, क्योंकि पैसा कमाने का चीज गेम सब नहीं है। और ज्यादा है, गेम्स प्ले करने वाले कर सकते हैं, उसमें से पैसा भी आएगा, वो दूसरी बात है। लेकिन हम बैंक्स की काम बात कर बोलेंगे। अभी अच्छी तरह समझ लें बैंक की बात। ये बैंक जो इधर बैंक है, ये बैंकिंग नहीं होने वाला है। शुरू शुरू में आपको मालूम है बैंक में क्या है, सिर्फ हमें स्टेट बैंक था और इंडियन बैंक था और कैनरा बैंक था, ऐसा कुछ बैंक था। उस टाइम पे कोई दूसरा बैंक नहीं था। हम जाके काटा खुलवाते और हमारे पास एक बुक देता, पासबुक बोल के, उसमें एंट्री करके देता कितना पैसा डाला, ये सब। और वो आदमी आप देखेंगे, बैंक क्लर्क देखेंगे, वो एक बहुत बड़ा रजिस्टर रखा होगा, रजिस्टर खोल के ऐसा वैसा लिखता, इधर लिखता उधर लिखता, वो सब लेडजर लिखता है। वाइड लेडजर अभी डिस्ट्रीब्यूटेड लेडजर बन के सिस्टम में घुस गया, अभी ब्लॉकचेन में घुस गया डिस्ट्रीब्यूटेड लेडजर। और लेडजर बहुत सारे लोग चेक कर रहे हैं, जो एंट्री हो रहा है, इधर उधर एंट्री हो रहा है ना, ये सब इमीडिएट लोग चेक कर रहे हैं। उनका नाम है नोट्स और माइनस। ये नोट्स इमीडिएट इमीडिएट चेक करते हैं, जो भी एंट्री होता है वो पास कर देते हैं। समझ लें कितना फास्ट हो रहा है अभी। ये भी
उस टाइम पे क्या है, आप बैंक के अंदर घुसते हैं तो बुक देते हैं, उधर उधर का ट्रांसैक्शन होता है, बस उतना ही मालूम है, उतना ही कर सकता है वो क्लर्क को भी आपको भी उसी टाइम का, ठीक है ना। लेकिन अभी ब्लॉकचेन में ऐसा नहीं, क्रॉस बॉर्डर होता है। क्रॉस बॉर्डर का मतलब समझना है आपको, आप इधर बैठ के दूसरे बैंक का भी काम कर सकता है कभी, ये ऑनलाइन बैंकिंग आने के बाद, ठीक है ना। आप बैंक में नहीं जाने का है, सिर्फ इधर बैठ के ऐसा ऐसा मूव करेंगे, सब कुछ हो जाता है। लेकिन अभी मेटावर्स की दुनिया में आपके पीवीसी मेटा के जरिए क्या हो सकता है मालूम है, आपका पीवीसी मेटा क्रॉस बॉर्डर में फिक्स हो जाएगा। क्रॉस बॉर्डर में फिक्स होता है तो इसका मतलब है बहुत सारा बैंकिंग में, बहुत सारा जगह में पीवीसी मेटा का जगह होएगा। तो आप क्या कर सकता है मालूम है, आपको पता होना चाहिए, ब्रिटेन में, यूके में बैंक्स है, चेस मैनहट्टन बैंक, ओके, चेस मैनहट्टन बैंक बोल के, जेपी मॉर्गन बैंक बोल के, ऐसा बड़े बड़े बैंक्स है, उधर सब अकाउंट है। तो सब लोगों को क्या है, बहुत ये था, प्राइड था, सब लोग इतने प्राइड से बोलता था, फॉरेन में बैठ के यूके वाले बोलता मेरे अकाउंट जेपी मॉर्गन में है, मेरे अकाउंट इसमें है, सब कुछ, सब बैंक पूरा बड़ा बैंक को बोलते हैं, ठीक है ना, चेस मैनहट्टन में है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन आपको मालूम है क्या होने वाला है, आप इधर बैठ के, अपने घर में बैठ के आप यूके में जाएंगे, यूके के बैंक के अंदर डोर खोल के अंदर जाएंगे आप, बैंक के अंदर जाके वो काउंटर के सामने बैठेंगे, किधर, चेस मैनहट्टन बैंक के सामने काउंटर में, और अपना आईडी आईडी सब दे के अकाउंट ओपन करेंगे और डिजिटल वॉलेट ओपन करेंगे और उसमें पैसा रखेंगे, इधर से जाके चेस मैनहट्टन में अकाउंट ओपन करेंगे, जेपी मॉर्गन में अकाउंट ओपन करेंगे। ये सब छोटी मोटी बात नहीं है, वो सब होने वाला है। जैसे पहले मोबाइल के बारे में बोला, ऐसे ही अभी बोल रहा हूं, लोग लोग हंसेंगे, यूके के अंदर कैसे घुस सकता है, उस बैंक के अंदर कैसे घुसेंगे आप, मेटावर्स में वही वही कमाल है। आप पर्सनली उधर जाएंगे और अकाउंट ओपन करेंगे, बहुत बढ़िया बात है। आपको नहीं पता क्या क्या होने वाला है, ये सब टेक्नोलॉजी का बहुत बढ़िया चीज आप एंजॉय करने वाले हैं पीवीसी मेटा के थ्रू। आप समझ ले, पीवीसी मेटा के थ्रू, पीवीसी मेटा उधर होएगा, पूरे दुनिया में पीवीसी मेटा होने वाला है। आप नहीं सोचना पड़वे जैसा इंडिया में ही ज्यादा होएगा, नहीं, पूरा दुनिया आ जाएगा, उधर होएगा अकाउंट, ये अच्छी तरह समझ ले। और दूसरी बात समझ लें, ट्रस्ट वैलेट क्या है। हम लोग समझते हैं ट्रस्ट वैलेट कुछ नहीं है, सिर्फ एक एक अकाउंट है जिसमें हम पीवीसी ट्रांसफर कर सकता है, अभी विड्रॉयल करेगा तो सीधा उधर आ जाएगा, इसलिए रखा है ट्रस्ट वैलेट। नहीं नहीं नहीं, आप अच्छी तरह समझ लें ट्रस्ट वैलेट का मतलब क्या है, समझ लें, ये बहुत जरूरी है, ये सब समझना है। मैं बोलता हूँ ना, समझने की और जानकारी का बिजनेस है ये सिर्फ पैसा इकट्ठा करने का और बिक्री करने का काम नहीं है। इधर इधर बहुत सारा जानकारी मिल जाएगा, बहुत सारा पैसा बनाएंगे आप, जैसा जानकारी वैसा पैसा, समझ लें आप। तो ये ट्रस्ट वैलेट के बारे में आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। ट्रस्ट वैलेट है, टोकन पॉकेट है, वो सब आ जाएगा आपको। टोकन पॉकेट भी आपको लेना पड़ेगा। टोकन पॉकेट क्यों, टोकन पॉकेट कब लेगा, आप ट्रॉन्स बोल के एक करेंसी आएगा, उसका चेन है, ट्रॉन्स का चेन है, वो आ जाएगा तो आपको टॉप वो वैलेट चाहिए, समझे ना। वो टोकन पॉकेट वैलेट है तभी वो रख सकता है, तो इसलिए वो वैलेट भी आप लेगा। वो एक पर्स है, ट्रस्ट वैलेट एक पर्स है, ठीक है ना। ये सब पर्स जैसा है, आपके पास रखेगा आप। मेटामास्क एक ट्रस्ट एक पर्स है, ऐसा आप रखेंगे आपके हाथ में, और सारा पैसा उधर रखेंगे। इधर ट्रॉन्स का पैसा थोड़ा उधर रखेंगे, इधर पीवीसी रखेंगे और बीएनबी रखेंगे, सारे रखेंगे, समझ लेना। ऐसा डिफरेंट डिफरेंट पर्स आपके हाथ में होएगा और सारा पैसा उसमें होएगा। और आपको मालूम है कितना पैसा उसमें है, किसी को नहीं पता चलेगा, किसी को, गवर्नमेंट को भी पता नहीं चलेगा।
रिजर्व बैंक को पता नहीं चलेगा, आपके गवर्नमेंट को कुछ पता नहीं चलेगा, आपके बैंक को कुछ पता नहीं चलेगा, किसी को नहीं पता चलेगा। आप 10 करोड़ उधर रखेंगे तो भी किसी को पता नहीं चलेगा। आपको मालूम है 10 करोड़ उधर रख के उसमें आप पीवीसी में या बिना बीएनबी में या एथेरियम में या बिटकॉइन में रख के आप 10 करोड़ भी रख के 100 करोड़ भी उसमें रख के आप अंदर डाल देंगे। वो ये है ना कीवर्ड 12 कीवर्ड है ना, वो सब लिख के एक बॉन्ड पेपर लिख के साइन करके आप अपने ये तिजोरी में रखते हैं, सेफ में रख दे, नहीं तो आप बैंक का इसमें रख दे, लॉकर में रख दे, तभी आपके जनरेशन को पैसा आएगा। वो ले सकता है, वो की मालूम है तो ओपन कर सकता है और सारा पैसा वो लेके यूज कर सकता है। तब तक किसी को नहीं पता चलेगा। कोई भी आपके घर में आके ढूंढेंगे, कोई लूट करने के लिए आएंगे, वो लोग बिस्तर में जाएंगे और तकिया का ये कॉटन है ना, वो सब निकाल के देखेंगे, तब भी एक पैसा भी नहीं मिलेगा। आपके घर में कहीं भी नहीं होएगा। आप चुपचाप बैठ सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता है, उतना सेफ है और किसी को पता नहीं चलेगा और कभी भी वो मिटेगा नहीं, वो ऐसे ही परफेक्ट रहेगा, कभी भी कुछ नहीं होने वाला है, कोई सड़ नहीं जाएगा, कुछ नहीं होएगा। इतना ट्रस्ट वैलेट का इतना इंपॉर्टेंस है आपके हाथ में, इसका महत्व हम नहीं समझते हैं। सबका महत्व समझना है। आप जो करते हैं, वो जो सीखते हैं, वो जो आप करते हैं, आप जैसा आप करेंसी को रखते हैं, ये ट्रस्ट वैलेट क्या है, क्यों 12 कीवर्ड क्यों इसके लिए दिया है, क्या सेफ्टी है, ये सब सीखना है। सिर्फ पीवीसी में टका टेबल और पैसा नहीं, वो पैसे के बारे में बोलने वाला हूं मैं, बोलेगा आपको पैसा भी बोल सकते हैं हम, लेकिन पैसा कैसा आता है, वो भी करोड़ों कैसे मिलते हैं वो भी बता सकता हूं मैं। लेकिन ये महत्व आपको नहीं मालूम है तो इसका ऐसा महत्व इस बिजनेस को नहीं देंगे। ये सिर्फ एमएलएम जैसा नेटवर्क जैसा देख लेंगे। इसलिए आपको वो पता होना चाहिए। देखिए, और करेंसी के बारे में पता होना चाहिए क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रहा है। कभी गवर्नमेंट अभी ये क्या है, डिजिटल करेंसी लेके आ गया तो लोग समझते हैं हाँ डिजिटल करेंसी हो गया, अभी ठीक है, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं, उसमें कुछ फायदा नहीं है। आप सीबीडीसी इसका डिजिटल करेंसी, ठीक है, गवर्नमेंट में ही है, वो ट्रस्ट वाले नहीं, सर जरा नेटवर्क में आ जाएं सर, थोड़ा आपका आवाज वाइब्रेट कर रहा है। अभी अभी क्लियर हो रहा है क्या? जी अभी क्लियर है सर। मैम इट्स गॉन। हेलो, अभी क्लियर है? नहीं सर क्लियर नहीं है। हेलो, अभी आवाज वाइब्रेट कर रहा है सर। अभी वाइब्रेट कर, जी जी अभी भी नहीं अभी सही क्लियर हुआ है। नहीं है? नहीं क्लियर है सर। ठीक है, विनू विजय बोल के दूसरा है, उसको भी ऑन कर दे। किया है। हेलो, जी सर देख रहा हूँ। हाँ,
अभी क्लियर है? नहीं अभी क्लियर है? हेलो जी सर, मैम वाला कर क्लियर है दिया सर। सर। जी सर, क्लियर आवाज आ रहा है अच्छा सर। ठीक है। अच्छा अच्छा अभी क्लियर है ना? अभी क्लियर है? अभी क्लियर है? जी क्लियर है जी आप सर जी। clear। अच्छा अभी क्लियर है ना? जी बिल्कुल सर। ओके थैंक यू। तो मैं क्या बोल रहा था, सीबीडीसी के बारे में बोल रहा था। सो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये हमें कोई फायदा नहीं है। वो सिर्फ ब्लॉकचेन, गूगल पे और फोन पे जैसा पेमेंट जल्दी कर सकता है बस। इसका और सब लोगों को पता, बहुत लोगों को पता नहीं है इसका। और व्हाट्स ब्लॉकचेन का कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है उसके लिए। और ब्लॉकचेन जैसा नहीं है वो। ये सब अभी इकट्ठा होएगा, ये सीबीडीसी का और फिएट करेंसी। सीबीडीसी है ना, सीबीडीसी हमारा जो डिजिटल अभी आने वाला है, वो दूसरा फिएट, दूसरा नोट सब जो है आप पैसा इस्तेमाल करते हैं उसको फिएट बोलते हैं। ये सीबीडीसी, फिएट और सारा चीज ब्लॉकचेन में आ जाएगा, तभी हमें ब्लॉकचेन का फायदा मिलेगा। अच्छी तरह समझ लें। बहुत सारे लोग समझते हैं सीबीडीसी शुरू हो जाए, डिजिटल कॉइन हो जाएगा, बस हम सब लोग ब्लॉकचेन में पहुंच जाएंगे। नहीं, दुबई में जो ब्लॉकचेन है वो अलग है, इधर का जो सीबीडीसी है वो अलग है। दुबई जैसा ब्लॉकचेन मूवमेंट नहीं हुआ है। ये सब हमें जानना है, हम किधर जा रहे हैं, क्या होने वाला है, ये सब जानना है। ये सारा डेवलपमेंट जो आने वाला है ये सब जानना है। ये मैं बोलता हूं, हम लोग दुनिया में, भारत में हम लोग ही 1% वाले जानते हैं, 99% वाले अभी तक नहीं जानते हैं। वो अंधेरा में बैठे हैं, अभी भी अंधेरे में बैठे हैं। हम बहुत आगे निकल गए। हम क्या क्या समझ लिए, अभी यूएसटी समझ लिए, हम बिनांस समझ लिए, हम कैसे बीवीसी बीयूएसटी लेना समझ लिया। अभी स्वैपिंग आपको दिखा दिया, स्वैपिंग होने वाला है। ये पूरा परफेक्ट स्वैपिंग नहीं है, अभी कोई नहीं करना, उसमें थोड़ा करेंसी का डिफरेंस आता है। ठीक है, वो स्वैपिंग दिखा दिया आपको। सीधा बीएनबी बना सकता है, अभी बीएनबी आ रहा है। बीएनबी एक और करेंसी है, उसका सीईओ के बारे में मैं पिछले सेशन में ही बताया। ठीक है ना, तो वो बीएनबी आने वाला है। और बीएनबी की वजह से हमें बहुत सारा करेंसी पे एंटर कर सकता है। अभी बीएनबी आ गया, बीयूएसडी आ गया, और ये सब ट्रांसफर करने का स्वैप आ गया। अभी हम वो लेके हम बिनांस के अंदर जाके वो ब्लॉकचेन की दुनिया के अंदर घुस सकते हैं। ये सब इसमें होता है, सीबीडीसी में नहीं होता है। अब समझ लेना है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या क्या पीवीसी मेटा का क्या फर्क है, क्या फायदा है, आप समझ लेंगे। इस प्रोजेक्ट को छोड़ नहीं सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को और सीखना, और आगे आएंगे, और इन्वेस्टमेंट करेंगे, और पैसा डालेंगे, और ज्यादा करेंगे, और बैंक में जो भी पैसा है वो सब निकाल के इधर डाल देंगे। आपको मालूम है बहुत सारे लोग अभी बैंक से सारा पैसा निकाल के इधर डालते हैं, 50% मिलता है, बैंक में पैसा सड़ जाता है, 2%, 3%। और फिक्स्ड डिपॉजिट डालेगा 2 साल का 8%, इधर 50%। तो सब लोग उधर से इधर आके डालते हैं पैसा को। ये सब चल रहा है दुनिया में, हमें पता चलना चाहिए। बहुत सारे लोग, ऑर्डिनरी लोग, जो इनको पता चल गया इतना 50% मिलता है, वो लोग घुस के आते हैं, स्टेकिंग करने के लिए आते हैं, सीट फंडिंग करने के लिए आते हैं। ये सब हो रहा है। अभी देखें अब्रॉड में, आपको आपको समझ भी नहीं आएगा, अब्रॉड में बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट शुरू हो गया। अभी पीवीसी मेटा का ऐसा एडवर्टाइजमेंट आता है, उसके लिए एक चैनल खोल दिया, एक यूट्यूब चैनल है, उसके अंदर जाएगा तो पूरे के पूरा पीवीसी मेटा का एडवर्टाइजमेंट है। बहुत सारा फॉरेनर्स बात कर रहे हैं पीवीसी मेटा बहुत। आप समझ रहे हैं उस टाइम पे क्या करेंगे वो लोग? सारा पैसा लेके आके, ठीक है ना, वो बीयूएसटी, यूएसडीटी सब लेके आके, तो सब लेके आके सीट फंडिंग में डाल देंगे। अभी ये सब खोलेगा, अभी सारा करेंसी के लिए खोलेगा। अभी बीएनबी खोल दिया तो इसका मतलब है बीएनबी भी आ जाएगा। ये सब बहुत सारा करेंसीज, फॉरेन करेंसीज पूरा
अभी फॉरेन क्रिप्टो वाले, फॉरेन बिजनेसमैन सब लोग आने वाले हैं। ये छोटा मोटा नहीं समझे प्लीज। अभी लोग छोटे मोटे समझ के बैठ के देखते रहते, ये पर्लवेन का है, ये पर्लवेन का है, ये पर्लवेन का है। पर्लवेन का छोटा है समझ लेता हूं, लेकिन पर्लवेन से आते ही ये भी छोटा नहीं है। पर्लवेन छोटा नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल पर्लवेन छोटा नहीं है, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, ऐसा दुनिया में कहीं भी नहीं है। इसलिए पीवीसी बेटा जैसा प्रोजेक्ट उसके थ्रू आता है। आपको मैं चैलेंज करता हूं, भारत में एक नेटवर्किंग दिखा दो, एक एमएलएम दिखा दो जो ऐसा एडवांस करके जाता है, जो ऐसा छोटा से शुरू करके और छोटे दुकानदार से, रिक्शा वाले से सब लोगों को अंदर लेके आके उनको चेस मैनहट्टन बैंक तक बिठाने वाला है। एक कौन सा सिस्टम किधर है, किस दुनिया में है, भारत में भी नहीं, पूरे दुनिया में किधर है पूछता हूं। इसलिए मैं टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट बता रहा हूं आपको, ये पता चलना चाहिए आपको ये किधर जा रहा है, ये अच्छी तरह समझ लें आप प्लीज। और पैसे के बारे में आपको जानना है, मैं बताने वाला हूं। मैं एक फिनेंशियर हूं, ओके, मैं फिनेंस का 40 इयर्स का फिनेंस एक्सपर्ट हूं। आपको बता सकता हूं पैसा कितना इससे ले सकता है, और ये पैसा कितना सेफ है मैं बोल दिया, अभी ट्रस्ट वॉलेट के जरिए बोल दिया मैंने। सारे टोकन पॉकेट जो आता है वो भी सारे 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 पर्स है, आपके हाथ में होने वाला पर्स है। अभी पूरा पर्स अभी पैसे रख के घूमते हैं ना, ऐसे ही ये पर्स है मोबाइल के अंदर होएगा। ये पर्स में आप 10 करोड़ नहीं 100 करोड़ भी रख सकता है, बोल दिया मैंने। तो वो पैसा बनाने का भी चीज आपके हाथ में दे दिया। मैं पिछले बार ही बोला, ये फार्मिंग नहीं है, ये सिर्फ सी है, ये सीड फार्मिंग बोल के ऐसा फंड को आप लेते हैं, आईसीओ है।